स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ मिसेस पिंकी कुसाई और मैं हूँ दोस्तों अभी राजस्थान अलवर के कैंट में। और दोस्तों इवनिंग का टाइम है और कैंट में दोस्तों हर सैटरडे संडे लगती है मूवी। तो मैं और हन्नू मेरा छोटा बेटा आए हैं हनुमान मूवी देखने के लिए और मेरा बड़ा बेटा घर पर है। आने के बाद दोस्तों डिनर बनाया फटाफट। कैंट में हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं और मेरे हस्बैंड आजकल आउट ऑफ हैं। सो यहाँ पे दोस्तों मॉर्निंग की मैं तैयारी कर रही हूँ। खाना वाना तो खा लिया है। सो यहाँ पे मैं तैयारी करती हूँ सुबह की। तो हरी सब्जी मुझे बनानी थी तो इसको मैं वॉश करके इसको साफ़ करके अच्छे से इसको क्लीन करके मॉर्निंग के लिए तैयार कर रही हूँ। और साथ में क्लीनिंग कर रही हूँ, बर्तन वगैरह सेट कर रही हूँ ताकि मुझे मॉर्निंग में ये सेट ना करना पड़े। और ये मेरा रोज़ का रूटीन होता है दोस्तों। जो सुबह हमको काम करने होते हैं उनकी तैयारी हर कोई लेडी पहले ही कर लेती है। तो मैं भी आधे अधूरे काम रात को ही सेट कर लेती हूँ ताकि सुबह की अच्छी सी तैयारी हो। और सुबह तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, शाम को थोड़ा कम काम होते हैं। तो सर्दियों का टाइम है और टाइम बहुत बच जाता है हमारे पास। और सारे काम एक साथ तो पॉसिबल नहीं होते हैं, तो अरेंज ही करना पड़ता है किस काम को कब समय देना है, कैसे निपटाना है, ये सब माइंड में रहना चाहिए। सो मैं ऐसे ही अपने काम को निपटाती रहती हूँ। तो बड़ा बेटा 12th में पढ़ता है, उसको मैंने कॉफ़ी दे दी है। और दोस्तों काम तो चलते ही रहते हैं। देखो रात हो रही है, अभी बर्तन साफ़ किए थे, अभी एक और बर्तन, दूध का पतीला। घर एक मंदिर के समान होता है दोस्तों, जितना साफ करो उतना ही मन लगा होता है। और समय सबके लिए बहुत कीमती होता है दोस्तों। और हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा गृहिणियों के लिए हो या घर से बाहर काम करने वालों के लिए, सो टाइम बहुत कीमती होता है। टाइम की जो कदर करता है टाइम हमारी कदर करेगा। सब्जी मैंने काट ली है, आटा मल दिया है, तो थोड़ा मेरे पास समय था। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा समय था क्योंकि ब्रेकफास्ट आजकल गरम गरम बनाओ और गरम गरम खाओ। तो मेरे बड़े बेटे को स्कूल जाना है, छोटा बेटा घर पर है, उसकी छुट्टी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अपने ही पर समय लगा रही हूँ। तो समय से उठ जाओ तो सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी से, कच्चे दूध से और हनी से एक पेस्ट बनाया और उसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो बाकी काम मैं बाद में करूँगी, पहले मैंने कहा इसको थोड़ा मसाज कर लेती हूँ, टाइम है जब मेरे पास। तो मैं मसाज अच्छे से करती हूँ और करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सारा दिन तो हमारी बॉडी काम करती है तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में तो हो जाता है लेकिन फेस पर नहीं होता है। तो मैं जब भी मुंह धोती हूँ ना तो बहुत एक्सरसाइज करती हूँ मुंह की। और यहाँ पे जब भी मैं फेस पैक लगाती हूँ तो उसको ऐसे मलती ज़रूर हूँ, अप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो उसमें भी मैं थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ फेस की। और साथ में अपना वॉश बेसिन भी क्लीन कर रही हूँ जो पड़ गए थे इस पे दाग। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे काम जब हम निपटाते चले जाते हैं तो घर पर ज़्यादा गंदगी नहीं होती है और एक ही बार के लिए कोई ज़ोर नहीं पड़ता है काम का। और यहाँ पे फेस पैक मैंने लगा दिया है लेकिन चैन कहाँ रहता है हाथों को। तो यहाँ पे जो भी चुटर पुटर काम थे, अब गीजर ठीक हो गया, जिसके आपने देखा होगा गीजर हमारा ख़राब हो रहा था सरकारी क्वार्टर का हमारे। तो ये रॉड में यूज़ करती थी, तो बस इसको मैंने पैक कर दिया है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब मैं हो चुकी हूँ दोस्तों फ्रेश और इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज मुझे ना वो करना है, क्या पूजा साफ़ करनी है, पूजा घर साफ़ करना है। तो मैंने कहा पहले मैं ना नहा लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही थोड़ा झाड़ू करूँगी। और पोछा तो मैं अपने समय अनुसार करती हूँ, जैसे रात को हो गया या गंदगी जहाँ पे होती रहती है तो पोछा लगता रहता है। आज मुझे करना है
पूजा स्थल साफ़ और पूजा के बर्तन साफ़ करने, तो मैंने कहा वहाँ पे नहा धोकर जाऊँगी। तो यहाँ पे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, देन उसके बाद फटाफट जाती हूँ। और दिमाग में तो ये था कि बड़े बेटे को स्कूल भी जाना है, तो पहले सब्जी मैं चढ़ा लेती हूँ। हन्नू भी सो रहा था, अभी क्रिस तो तैयार हो रहा है स्कूल के लिए, लेकिन दिमाग में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। तो मैंने कहा पहले आज इतनी टेंशन क्यों हो रही थी मुझे बताती हूँ। मुझे ना जो पूजा के नीचे जो ये कपड़ा लगा होता है ना, इसको उठाना था क्योंकि ये गंदा हो रहा था। और जिस दिन मुझे ये उठाना होता है तो उस दिन मैं रात को ना बस वही सोच रही होती हूँ कि फटाफट से मुझे अच्छे से टाइम निकल जाए और समय से मैं पूजा कर लूँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ये सब उठाना, और रोज़ रोज़ तो उठाया जाता नहीं है। भगवान का पूरा स्थल तो उठाना पड़ता है और फिर मुझे ऐसे अपने पूजा को साफ़ करना पड़ता है। तो उस दिन थोड़ा जल्दी जल्दी होती है हर काम की। समय से उठने पर समय से सारे काम निपट जाते हैं मॉर्निंग में, और बहुत सारा टाइम अपने लिए भी बच जाता है। तो यहाँ पे 9 बजे से पहले पहले दोस्तों सारे काम हो गए थे मेरे ऑलमोस्ट, जो घर के मोटे मोटे काम होते हैं। और ये क्रिस के लिए पराठा बचाया था, एक वो बच गया, और मैं बना रही हूँ अपने लिए चून की रोटी। और अब मैं उठाऊँगी हन्नू को। हन्नू की आज लास्ट छुट्टी है, मतलब उसका नेक्स्ट डे से स्कूल था, तो उसको भी उठाया, वो भी फ्रेश होके नाश्ता कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों अमेज़ॉन की डिलीवरी लेने के लिए मैं आई थी, मेरा पार्सल था कोई। और तब तक ये सूखे हुए जो दर्रियाँ थी, पूजा की जो मैट थी और बाथरूम की किचन की, वो मैंने सुखाने रखी हुई थी। तो ये सब मैं अंदर रख रही हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है। और ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए हमको समय भी मिल जाता है जब हम सुबह वक्त की कदर करते हैं और टाइम टाइम से काम निपटाते रहते हैं अपने, और ऐसे टेक्निक और ट्रिक से काम करते हैं। तो बस अब मैं बनाऊंगी लंच, और लंच में दोस्तों मैं बना रही हूँ बड़ा बेटा भी आ गया है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे दोस्तों गोभी की सब्ज़ी अपने लिए, ऐसी बॉईल करी हुई। सुबह की हरी सब्जी भी है, दाल बनाई है, चावल बनाए। और दोस्तों हम निकल गए फिर 4 बजे कैंटीन के लिए, कुछ सामान लाना था। और आते आते इतनी रात हो गई, मतलब कि 5 साढ़े 5 हो गए थे, टाइम हो जाता है ना कैंटीन में। और फिर मैंने फटाफट से अपने लिए चाय बनाई और ब्रेड बना रखे हैं, ब्राउन ब्रेड, वो मैं खाऊंगी। और उसके बाद जो ये सामान है ना दोस्तों, इसको सेट करूँगी।
की पूजा करने के बाद सीधे मैं जा रही थी दोस्तों डिनर बनाने के लिए। और आज तो कैंटीन से पास्ता आ रखा है, तो हन्नू महाशय और क्रिस महाशय दोनों बेटे बोले आज तो पास्ता ही बनेगा मॉम। तो मैंने कहा चलो आज पास्ता बनाते, लेकिन मेरे स्टाइल में बहुत अनहेल्दी खाते हैं ना। और ये जो कपड़े हैं ना मैं बिल्कुल भूल गई थी। कैंटीन जाने से पहले मैंने कहा ईजी में भिगाए थे, मैंने कहा हाथों हाथ धो दूँगी इनको, लेकिन बिल्कुल दिमाग से निकल गए थे। तो फटाफट मैंने कहा पहले इनको भी निपटा देती हूँ मैं, जब तक ये बॉयल होते हैं। और हन्नू को बोल दिया था इसको देखते रहना। शिमला मिर्च और गाजर मैंने डाला था इसमें, तो वो जब तक बॉईल हो रहे हैं तब तक मैंने कहा ये बर्तन साफ़ कर देती हूँ। और मेरे बेटे को ना बिल्कुल पसंद नहीं है, छोटे वाले को बोलता है मैगी में और मैक्रोनी में पास्ता में कुछ मत डाला करो मॉम, लेकिन मैंने फिर भी चॉप करके डाल ही दिए थे। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, घर के काम अलग अलग होते हैं, लेकिन मोटे मोटे काम दिमाग में रहते हैं पहले से ही। थोड़ी बहुत तैयारी और घर की जिम्मेदारियां तो हमारी ही होती है, हम ही को करना है, कोई और तो आएगा नहीं काम करने के लिए। सो बस हमें ही सतर्क रहना होता है, अपने पे भी ध्यान देना, अपने समय पर अपने काम निपटाने हैं। और ऐसे में कामों का पता भी नहीं चलता है दोस्तों। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद कॉफ़ी बन रही है, घी में डाल रही हूँ, हन्नू बॉर्नविटा डाल रहा है। तो बस काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।